चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज क्या है, मेरा कॉस्ट का फर्स्ट क्लास है। क्या है? कॉस्ट का फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल। क्या है? मटेरियल। क्लास 12 का फर्स्ट क्लास मटेरियल में आपको सिंपल सा ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। आपके 4 मेथड होते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। पहला मेथड का नाम क्या है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड मेथड का नाम क्या है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड मेथड का नाम क्या है? सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज। एंड फोर्थ मेथड का नाम क्या है? वेटेड एवरेज मेथड। This is the four method of valuation of our inventories। अपने यहाँ इन्वेंट्री को वैल्यू करने का ये 4 तरीका है सर। फीफो, लीफो, सिंपल, वेटेड। सबसे पहले ये आपको पता करना पड़ेगा कि फीफो हम कब यूज़ करते हैं, लीफो हम कब यूज़ करते हैं, सिंपल एवरेज हम कब यूज़ करते हैं, एंड वेटेड एवरेज हम लोग कब यूज़ करते हैं। जब ये 4 चीज़ हमको अगर क्लियरेंस हो जाएगा तो फिर सम्स करने में एकदम दिक्कत ही नहीं होगा। सबसे पहले मैंने बोला फीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले सामान आया है, क्या पहले वही सामान बिकेगा? एकदम सही सर। मेरे पास अगर मान लो डिफरेंट रेट की प्रोडक्ट है, मान लो 100 क्वांटिटी मेरा पड़ा हुआ है 5 रुपये रेट वाला सामान करके, ठीक है। फिर 150 क्वांटिटी पड़ा हुआ है मेरे पास 5.5 रुपया सामान करके। समय के अनुसार दाम क्या महंगा होता था। फिर मेरे पास 300 क्वांटिटी पड़ा हुआ है 6 रुपया रेट वाला सामान। तो फीफो मेथड के तहत अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का बात करेंगे, सबसे पहले मैं ये सोल्ड करूंगा, फिर मैं ये सेल करूंगा, फिर मैं इसकी तरफ मूव करूंगा, ठीक है। फीफो में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। और वहीं जब मैं बोल दिया, जैसे मान लो मुझे 200 क्वांटिटी सोल्ड करना है, क्या करना है? 200 क्वांटिटी बेचना है। तो पहले मैं क्या करूंगा? मैं 100 क्वांटिटी सोल्ड करूंगा 5 रुपया करके, फिर मैं 100 क्वांटिटी सेल करूंगा 5.5 रुपया करके। तो ये क्या, कौन सा मेथड हो गया? ये आपका बैलेंस है। क्या है? बैलेंस। इतना पड़ा हुआ गोडाउन में, कितना माल पड़ा हुआ है? 4, 5, 550। इस 550 में से अगर 200 बेचने बोलेगा अंडर कौन सा मेथड से? ये क्या है? इशू है। क्या है? इशू है। अगर हम बोला फीफो मेथड, कौन सा मेथड? फीफो मेथड में से अगर मुझे इशू करने बोलेगा, मैं बोलूँगा बैलेंस मेरे पास ये है, इसमें से फीफो मेथड से इशू में ऐसे करूँ, ठीक है। अगर वही हमको इशू करने बोल दिया लीफो मेथड से, इसमें लीफो मेथड से बोलेगा 200 क्वांटिटी सोल्ड करना है, तो पहले हम कहाँ जाएंगे? नीचे में। तो हम ये 200 का पूरा 200 क्वांटिटी 6 रुपया रेट करके हम ले लेंगे। ये कौन सा मेथड हो गया? क्योंकि मुझे 200 बेचना था। और सबसे लीफो मेथड में लास्ट इन फर्स्ट आउट में 300 पड़ा हुआ है। अगर मान लो लीफो मेथड के तहत आपको बोलता कि आपको 350 यूनिट सोल्ड करना है, यहाँ बोला 200 यूनिट सोल्ड करना है। अगर यहाँ मान लो 350 यूनिट सोल्ड बोलता तो हम क्या करते? तो हम बोलते 300 यूनिट 6 करके, 50 यूनिट 5.5 करके। क्या कोई दिक्कत है? हम नीचे से ऊपर जाते हैं, हर वेज बैलेंस को देखेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे। तो कौन सा मेथड आ गया हम लोग? लीफो। सर अगर तुमको बोल दिया सिंपल एवरेज, क्या बोला? सिंपल एवरेज। एक बार जब तक ये समझ नहीं आएगा मजा नहीं आएगा। तो ये समझिए मैं क्या बोलता हूँ। सिंपल एवरेज का सिंपल सा मतलब होता है कि सर आप जब बैलेंस में दिखेंगे ना, तो बैलेंस में मैं रेट को यूज नहीं करूँगा, हम रेट को राइट नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? 100 × 5 500 होता है, 150 × 5.5 तो बता कोई हमको फटाफट। 150 × 5.5 कितना होता है? 150 × 5.5 825, ये वाला अमाउंट है। तो जब भी हम क्या भाषा में यूज करेंगे, हम जब भी हम लोग मेथड करेंगे यूज करेंगे तुम्हारा क्या नाम है? सिंपल एवरेज। तब सिंपल सा मैं क्या देखूंगा कि ये सारे रेट और ये सारे कौन कौन सा रेट आप यूज कर रहे हैं। अभी आपके गोडाउन में 5 रुपया रेट वाला भी माल है, 5.5 वाला भी और 6 वाला भी है। तो सिंपल सा बोलेंगे कि मैं 400 यूनिट सोल्ड किया ना, तो मैं असली में बेचूंगा तो ऊपर से हटाऊंगा स्टॉक उधर से, लेकिन मैं सिंपल सा दिमाग रखूंगा मेरे पास कौन कौन सा रेट का सामान पड़ा हुआ है। मेरे पास 100 क्वांटिटी 5 वाला भी पड़ा हुआ है, तो हम वर्किंग नोट में जाएंगे, लिखेंगे 5 रुपया, 5.5 रुपया और 6 रुपया। डिवाइड बाई 3 तरीके का रेट का माल है ना, तो 3 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 16.5 डिवाइड बाई 3, 5.5 मिलेंगे, याद रहेगा। इस तरीके से हम सिंपल एवरेज करेंगे। सर जब हम लोग वेटेड एवरेज बोलेगा, क्या बोलेगा? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज सिंपल से आपको क्या करना है, सुनिएगा। हम टोटल अमाउंट करेंगे पहले,
क्वांटिटी करेंगे, बताइए कितना हो जाएगा 550, यहाँ कितना होने वाला है 2125 है 3125 डिवाइड 550 करिए तो 5.681। इस बार जब मैं बेचने जाऊंगा ना, मान लो 300 यूनिट बोला बेचने के लिए, तो हम ये जो एवरेज करके जो आया था वेटेड एवरेज, इसी को लेंगे, इस तरीके से सरकार याद रहेगा। क्या ये चारों मेथड थोड़ा सा भी समझ में आया? पूरा तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि चारों का एक एक सब बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी जैसे एक मोटा मोटी मैंने जो रफ आइडिया आपको दिया, वो रफ आइडिया में कुछ कुछ दिमाग में घुसा, क्योंकि सारा अलग अलग करने से ना क्या होता है कंफ्यूजन, वो क्या उसमें भी घुस जाए, फिर वो लोग भूल जाएंगे। इसलिए एक बार मैं एक साथ सबको दिखाने की कोशिश किया, एक साथ आपको दिखाता रहेगा तो क्लियर कंपेयर करने को दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से हल्का सा समझ में आया होगा, एक एक वर्ड भी समझ में आया तो मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं आपको क्या करूँगा ना, एक सम्स लूँगा, मैं एक ही सम्स लूँगा, ज़्यादा वो कंफ्यूज नहीं करके एक सम्स को ही चारों मेथड से, मीन्स आपके चारों मेथड से वो सब बनाए जा सकते हैं, तो वो सम्स लेकर मैं चारों मेथड बनाने का प्रयास करूँगा। फॉर्मेट देख लीजिए, एक बार फॉर्मेट लिख रहा हूँ, बार बार फॉर्मेट में नहीं लिख। ये आपका डेट का कॉलम है, ये आपका रिसीव्ड का, ये आपका इशू का कॉलम, और ये आपका बैलेंस का कॉलम। एक जो लास्ट में रिमार्क होता है जो मैं नहीं लिखता हूँ, कोई फायदा नहीं, काम का नहीं, लिखिए तो भी मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखिए तो मार्क्स मिलेगा। GRN नंबर होता है, एक तो क्वांटिटी होता है, रेट होता है, अमाउंट होता है। SRN नंबर होता है, क्वांटिटी होता है, रेट होता है, अमाउंट होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता, सीधा क्वांटिटी होता है, रेट होता है और अमाउंट। यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर हम चालू करें। कोई भी एक सम्स लेते हैं, कोई भी एक सम्स, उसको लेकर हम लोग करते हैं। छोटा सा सम्स लूंगा जिसके कारण मेरा बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं खाएगा। चलिए छोटा सा सम लेता हूँ जिसमें 1 2 3 4 5। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, वो भी शॉर्टेज बोलता है, फिर बोलता है क्या रिटर्न बोल देता है, बहुत सारे टर्म यूज़ होते हैं। तो एक बार अभी सिंपली मैं एक सम्स लेता हूँ जिससे जहाँ बवाल नहीं बचा हुआ, क्या वो मेथड समझ में आ जाए, उसके बाद जो धीरे धीरे केसेस क्या होते हैं वो हम लोग अपने क्लासेस में सीखेंगे। चलिए आज एक सम्स लेते हैं, वो सम्स हम देखिएगा, सम्स ही देर में सम करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले बोला है कि द फॉलोइंग आर द डिटेल्स सप्लाइड बाय द AB लिमिटेड, AB लिमिटेड कंपनी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर 2014 के महीने वाला बोला है, जिसमें आपको चारों मेथड करने, क्या करना है, चारों मेथड करना। सबसे पहले कौन सा मेथड में कर रहा हूँ, सबसे पहला कौन सा मेथड होता है बेटा, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट। कौन सा मेथड बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट। अगर मैं FIFO मेथड के अनुसार जाऊंगा तो सिंपल सा मुझे बताइएगा कि कौन से मेथड का मैं कर रहा हूँ। डेट बताइएगा, 11 तारीख को दिया हुआ बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है पहले से पड़ा हुआ है, 1/11/2014 को आपके पास पड़ा हुआ है, मतलब ना तो आपने रिसीव किया है, रिसीव मतलब होता है परचेस, मेरे पास आना, इशू का मतलब होता है सेल, मेरे पास से जाना। सर ये स्टॉक वैल्यूएशन क्यों करते हैं, सिंपल सा बताता हूँ कि मान लो साल महीने भर में पूरा ट्रांजेक्शन तुमने किया, सब पूरे ट्रांजेक्शन करने के बाद साल के अंत में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो वो कौन से रेट का, कॉस्ट का पड़ा बताने के लिए। यहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल सा कॉस्ट का बात है। सर 1000 यूनिट कितना केजी है, यूनिट में सर 1000 केजी, अमाउंट आपको टोटल दिया है 6000 रुपये, ये आपका अमाउंट का कॉलम था। तो रेट तो आपको साफ साफ समझ आया 6 होने वाला है, इसमें किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर 10 क्या हुआ बेटा, नवंबर को तुमने क्या किया, 500 क्वांटिटी रिसीव किया है, रिसीव मतलब खरीदा है, 500 क्वांटिटी 3500 अमाउंट दिया हुआ है, तो रेट कितना हो जाएगा सर 7 रुपये। एग्जाम में ध्यान देना बेटा, कभी कभार लोग रेट देता है, कभी कभार आपको अमाउंट दे देता है। जब अमाउंट देगा तो अमाउंट कॉलम में यहाँ बैठा के डिवाइड करना ही आ जाएगा, और जब रेट देगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये निकाल लेना, सिंपल क्वेश्चन है। सर मैंने 500 क्वांटिटी परचेस कर लिया, अब मेरे पास आओ बैलेंस है,
1000 क्वांटिटी 6 करके 6000 और 500 क्वांटिटी 7 करके 3500। मेरे पास 1500 सर क्वांटिटी पड़ा हुआ है, वो इस तरीके का 2 तरीके का वैरायटी का माल है, इसको मैंने बदल दिया। असली मजा आता है इशू के समय। अब आइए 15/11/2014, अब आएगा सब असली गेम में मजा। 4 मेथड का अलग चीज अब आएगा। बोला क्या गया है कि 15 तारीख को आपने 1200 क्वांटिटी क्या किया, इशू किया। 1200 क्वांटिटी आप इशू कर रहे हैं। अब बताइए कौन सा मेथड है, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। मेरे को पहले ये 1000 बेचना होगा, लेकिन मैं बेच रहा 1200, तो ये क्या पूरा 1000 क्लियर हो जाएगा? हाँ सर, ये 1000 मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा 6 करके, तो ये हो गया 6000। और नीचे में से कितना क्वांटिटी जाएगा, 200 क्वांटिटी, तो टोटल मिला के 1200 क्वांटिटी मेरा सोल्ड हो गया, वो 7 करके, तो ये हो गया 1400। सर बचा कितना मेरे पास बचा है 300 क्वांटिटी 7 करके 2100 रुपये। ये मेरा क्या है सर, बैलेंस है। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? फिर 20 तारीख को 20/11/2014 को मैंने फिर परचेस किया। क्या किया? मैंने परचेस किया है 1000 क्वांटिटी करके, 1000 क्वांटिटी मैंने परचेस किया है 8000 में, तो क्या रेट हो गया 8 करके। बैलेंस में जाइए 300 7 करके 2100, 1000 8 करके 8000, तो ये हो गया आपके पास 1300 क्वांटिटी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? 20 तारीख का जब काम आपका खत्म हो गया, तो फिर 30 नवंबर को फिर आपने क्या किया, 30/11/2014 आपने 1100 क्वांटिटी फिर बेचा। कौन से मेथड जा रहा है आपका, फीफो, मतलब पहले आप 300 बेचेंगे फिर 1000 बेचेंगे, पहले 300, तो आप पहले 300 क्वांटिटी 7 करके 2100, और आपको बेचना था 1100 क्वांटिटी, कितना बेचना था 1100। इसी 1100 में कितना बच गया सर, 300 का 1100 बोला तो कितना 800, तो 800 क्वांटिटी कितना करके 8 करके 6400, तो बचा कितना सर, यहाँ बचा 200 क्वांटिटी 8 करके 1600। ये आपका क्या है सर, बैलेंस है। यहाँ तक कोई डाउट अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। फिर एक नीचे एक लाइन दे दिया है 30 नवंबर और शॉर्टेज मतलब कम पड़ जाना। मेरे हिसाब से गोडाउन में 200 क्वांटिटी होना चाहिए 8 करके 1600 रुपये, लेकिन मेरे गोडाउन में 150 माल दिख रहा है, मतलब 50 क्वांटिटी का माल शॉर्टेज हो गया, या तो चोरी हो गया, या तो कोई लेके भाग गया, या तो कुछ ना कुछ हो गया। कि मेरे बुक के हिसाब से मेरे पास 200 क्वांटिटी 8 करके 1600 होना चाहिए, लेकिन मेरे पास एग्जिस्ट में फिजिकली कितना अवेलेबल है 150 क्वांटिटी। तो शॉर्टेज को हम किस तरह ट्रीट करेंगे, इशू की तरह। सर इशू हो गया, सर ये पैसा मिला नहीं, लॉस हुआ, तो मुझे बैलेंस तो यहाँ दिखाना होगा 150 क्वांटिटी का, तो मैं दिखाऊंगा 30 तारीख को 20/11/2014 मेरे पास क्या हुआ 50 क्वांटिटी का 8 करके 400 रुपया का इशू की, इसमें शॉर्टेज बोल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप शॉर्टेज। ये बचा कितना 150 क्वांटिटी 8 करके 1200। ये आपका ईयर खत्म। जब ये आपका खत्म हो जाएगा तो इसी के लास्ट में आपको खाली एक स्टेटमेंट लिखना है कि कितने का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30/11/2014 150 क्वांटिटी @8 अमाउंट 1200, बस ये लिख देना। लिख दोगे तो भी चलेगा, या तो इसको ऐसे एरो कर देना तो भी चलेगा, लेकिन लिख देना। टीचर यही देख के मार्क्स दे दिया। क्या मेरे हिसाब से मैं यहाँ बताने में कुछ तकलीफ आपको नहीं हुआ होगा? आपको है तो बुक लिखिए। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? क्या सबको फीफो मेथड आया अच्छे से? नहीं, क्वांटिटी सर 1 2 3 4 5 6 ही क्यों नहीं सर, होता तो बहुत सारा है। एग्जाम में आपको 7-8 तक नोट हो आ सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास बोर्ड का साइज के हिसाब से मैंने क्वेश्चन पकड़ा है। क्या कोई तकलीफ नहीं? करने का आइटम यही है, परचेस आ रहा है, सामान आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा और कुछ नहीं। तो आइटम यही है। क्या ये समझ में आ पाया आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है तो इसी सब को समझ करें। पहले इसको कॉपी कर दो, इसको कॉपी कर बताओ हमको जरा। देखिएगा ये मतलब सेम क्वेश्चन कौन से मेथड से जाएंगे हम, लीफो से। सर देखिए तारीख
नवंबर 2014 क्या हुआ था सर? बैलेंस कितना था? बैलेंस था 1000 क्वांटिटी 6 करके 6000। इसके नीचे लाइन टान देंगे 10/11/2014। 500 क्वांटिटी रिसीव्ड हुआ है, 500 क्वांटिटी 3507 करके, तो ये कितना हो गया? 1000 क्वांटिटी 6000, 500 क्वांटिटी 7, 3500। ये आपका खत्म हो गया। फिर 15/11 को क्या हो जाएगा? फिर आपने 1200 क्वांटिटी सोल्ड किया। ध्यान से सुनना, अब कैसे हम सोल्व करेंगे? हम लोग का क्या लिखा है मेथड? LIFO। अब नीचे से ऊपर जाओगे, मेरे को बेचना है 1200 क्वांटिटी। कितना बेचना है? 1200। पहले हम कितना बेचेंगे? 500। सबसे पहले हम 500 बेचेंगे 7 करके 3500। फिर और कितना चाहिए 1200 में? 1200 में कितना चाहिए? 800। 1200 ना, 8 5 12 होता है। 800 क्वांटिटी 6 करके 4800। यहाँ तक क्लियर बेटा? ये कितना हो जाएगा? 1200 क्वांटिटी। बचा कितना? बचा 300 क्वांटिटी 6 करके 1800। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए हमको। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखिए FIFO में आप कहाँ जा रहे थे? ऊपर से नीचे। LIFO में कैसे जाएंगे आप? नीचे से। बस सिंपल क्वेश्चन। 15/11 के बाद हो गया 20/11। 20/11 को क्या होगा? 1000 क्वांटिटी। फिर तुमने क्या किया है? परचेस किया है 8000 में, या 8 करके, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 300 क्वांटिटी 6 करके 1800, 1000 क्वांटिटी 8 करके 8000। अब फिर नेक्स्ट तारीख क्या बचेगा बेटा? 30 तारीख। 30/11/2014 मैंने बेचा 1100 क्वांटिटी। सर नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे? तो पहले 1000 क्वांटिटी बेचूंगा नीचे वाला 8 करके 8000, फिर 100 क्वांटिटी 6 करके 600। बचेगा कितना बचा? 200 क्वांटिटी 6 करके 1200। 200 क्वांटिटी 6 करके 1200 लोड हो गया सर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर 30 तारीख को शॉर्टेज हुआ था। कितना क्वांटिटी शॉर्टेज हुआ था? 50 क्वांटिटी। बचा ही कितना? 6 वाला ही है। कितना हो जाएगा? 300 ना। 6 बचा 300 की 400, 150 6 करके 900। तो क्या बोलेंगे? नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 150 क्वांटिटी 700 रुपीज 6 एंड 900। कोई दिक्कत है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? LIFO। क्या FIFO LIFO में डिफरेंस समझ आया? मैक्सिमम समय याद रखिएगा, एग्जाम में जो भी पेपर आता है, एक LIFO FIFO तो श्योर आता है, वो संग में और एक मेथड लिख देगा सिंपल वेटेड में से कोई एक, लेकिन आपको LIFO FIFO तो आएगा ही आएगा, इसका कोई चांस नहीं है कि ये नहीं दिया। इसलिए दो में से एक आपको नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे जाना, ये तो आ जाएगा अच्छे समझ में। फटाक से कॉपी कर लीजिए, फिर होते करते हैं। देखिएगा सिंपल एवरेज मेथड में क्या करना पड़ता है हमको? डेट क्या था बच्चा? 1 नवंबर। डेट 1 नवंबर 2014। क्या बैलेंस था सर? 1000 क्वांटिटी 6 करके 6000। बेटा यहाँ पर याद रखना, सिंपल एवरेज केवल एक मात्र ऐसा मेथड है जिसमें क्वांटिटी रेट हम नहीं लिखते। क्या करते हैं? हम रेट नहीं लिखते। तो यहाँ पर सबको तो मिक्स कर लेते हैं ना, रेट नहीं रहता। फिर क्या होगा सर? नेक्स्ट 10/11/2014 को फिर तुमने 500 क्वांटिटी परचेस किया, कितना करके? 3500। तो ये कितना होगा? 7 रुपया रेट वाला। कौन सा वाला? 7 रुपया रेट वाला। तो यहाँ टोटल देखो नियम क्या? क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 + 5 1500 एक साथ लिखेंगे। अमाउंट को अमाउंट से ऐड करेंगे, 6 3 9500। क्या हो जाएगा? 9500। रेट अभी भी नहीं लिखेंगे, ये लाइन डाल देंगे। 6000 अमाउंट था, यहाँ का अमाउंट 3900। कितना हो गया? 15/11/2024 को, तो 24 14 14 सॉरी। ये क्या होगा बेटा थर्ड वाले में? इसमें क्या क्वांटिटी हो जाएगा बेटा? ये कितना क्वांटिटी? 500 का कर दी, 15 क्या हुआ? सेट किया ना।
1200 क्वांटिटी सोल्ड किया, क्या किया, सेल किया। अब सिंपल सा सुना बेटा, इसका रेट कैसे निकालते हैं हम, इसका रेट निकालते कैसे। अच्छा मेरे को जो 1200 बेचना है, तो ये 1200 किसमें से बिकेगा सर, 1000 क्वांटिटी यहाँ से, 500 क्वांटिटी यहाँ से। तो सर ये दोनों रेट वाला माल मेरे पास पड़ा हुआ है ना, मेरे पास 2 रेट वाला प्रोडक्ट है कि नहीं है, एक कितने रेट वाला, एक 6 रेट वाला और एक 7 रुपये रेट वाला, डिवाइड बाई 2 है इसलिए 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 6 से 12, 13 बाई 2 कितना होता है 6.5। तो यहाँ क्या रेट हो जाएगा 6.5, 1200 इंटू 6.5 कितना होता है, को बताया हमको 7800। तो बचा क्या, अब सुनिए, क्वांटिटी को क्वांटिटी से लेस कर दीजिए, अमाउंट का अमाउंट से लेस कर दीजिए। 1700, 9500 माइनस 7800, 1950, 9500 माइनस 7800, 1700। इन डाउट, ये रेट कहाँ से आया, ये चीज समझ में आया आपको। कौन सा रिजल्ट, मेरे पास 6 रुपये, पहले चलिए बैलेंस वाला में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला 6, उसके बाद में लिखिएगा, ये वाला 6 और ये वाला 7, ये दोनों को जोड़ के कर लेंगे, यहाँ लाइन टानेंगे। अब सर कितना तारीख बचा, 20 तारीख, 20/11/2014 को। फिर मैंने क्या किया, 1200 को 20 दिया सर, 1 मिनट 10 का हो गया, 15 को मैंने बेचा, 20 को फिर खरीदा सर, 1000 क्वांटिटी 8000 में 8 का रेट से, तो 1000 प्लस 300 कितना होगा 1300, और 8000 प्लस 1700 कितना होगा 9700। कोई दिक्कत, फिर क्या होगा सर 30 तारीख को फिर इश्यू होगा, कितना इश्यू कर रहे हैं सर आप 1100। अब आइए सर इसके रेट के ऊपर गेम खेल लेते हैं आप, इसका रेट क्या होने वाला है, सिंपल सा बताइएगा, मेरे पास कौन से रेट का माल पड़ा हुआ है, मेरे पास वो 1300 क्वांटिटी के पास है, इस 1300 क्वांटिटी किसका है सर, 1000 इसमें से है और 200 इसमें से है, ये वाला माल बिक गया है, तो जो माल बिक गया है उसका रेट नहीं लेंगे। फिर से बोलता ध्यान सुनना, मेरे पास 1300 माल है, ये 1300 माल किसका वाला है, करंटली जो 1000 मैंने खरीदा था वो वाला है, और इस 500 में से, क्योंकि 1200 मैंने बेचा था, वो 1000 इसमें से बेचा था, 300 इसमें से बेचा था, जो माल बिक गया है उसका रेट नहीं लेंगे। क्या माल बचा हुआ है, 7 रुपये वाला रेट का माल बचा है और 8 वाला बचता है, तो 8 7 कितना होता है 15/2, मतलब 7.5, क्या हो जाएगा इसका 7.5, मल्टीप्लाई करो कोई, 8250। अब 1500 1300 में 1100 क्या बचा 200, 9700 में से 825 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1450, ये आ गया आपका। फिर क्या इसमें शॉर्टेज हुआ था, फिर 30/11/2014 को 50 यूनिट, फिर गेम खेलते हैं सर। जो ये 200 पड़ा वो कौन से रेट वाला माल है सर, ये 1000 वाला ही है, बाकी सब तो बिक गया, ये 200 इसी में से ही होगा, मतलब 8 वाला ही माल होगा, जो मैं बेचूंगा वो कितना बेचूंगा 400, 150 जो बचा है कितना बचा है 105। क्या कोई दिक्कत है, नहीं समझा ऐसे पता नहीं, फिर से बोलता हूँ मैंने, मेरे पास 1 तारीख को 1000 क्वांटिटी था 6 रुपये के 6000 करके, फिर मैंने 10 तारीख को 500 क्वांटिटी और परचेस किया 7 रुपये रेट के, 3500 का ये हुआ, तो बैलेंस कितना बचा सब, क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करेंगे, अमाउंट को अमाउंट से ऐड करेंगे, ये सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज में याद रखिएगा, ये एक तरीका है, इसमें हम लोग लिखते नहीं है एक साथ, हम अलग ऐसे नहीं, इसको 1 फिर 2 कैसे लिखेंगे, हम लोग जोड़ के लिखेंगे, जोड़ के लिखने का पूरा क्वांटिटी लिखेंगे, फिर पूरा अमाउंट लिखेंगे, इसमें ये अमाउंट हो गया। जब भी मैं इशू करने जाऊँगा झमेला यहाँ होता है, इसमें मैं चेक करूँगा मेरे पास 1500 यूनिट जो बचा है, इधर देखिए करेंटली में ये 500 इधर का है और 1000 इधर का है, तो ये रेट भी लेना है और ये रेट भी लेना है, ले लिया, तो ये दोनों को लेने का मतलब 6 + 7/2 मैंने ले लिया। अब आया सर, फिर मैंने क्या हुआ 1200 बेच दिया इस रेट पे, बचा क्या सर, अमाउंट से अमाउंट, क्वांटिटी से क्वांटिटी लेट, अमाउंट से अमाउंट लेस, बचा ये क्वांटिटी ये अमाउंट। फिर 8000 खरीदा आपने, 300 + 1000 कितना हो गया 1300, 1700 + 8700 कितना होता है 9700। फिर क्या करेंगे इसमें से 1100 फिर बेचेंगे, इसमें से इसको बेचेंगे, और यहाँ का ये कैसे रेट पकड़ेंगे। अब ये चेक करो 1300 क्वांटिटी बचा है आपके पास, अब चेक करिए रिसेंटली कितना क्वांटिटी खरीदा था आपने 1000,
और तो आपके पास 1300 टोटल है, रिसेंटली वाला 1000 है, तो ऊपर 300 ही खाली बचेगा। तो आपके पास 8 और 7 इसके अलावा कोई रेट है माल, तो 8 + 7 / 2 करेंगे, ये तरीका होगा करने का। फिर जब सर इसकी वाली जब आएगी तो इसमें देखा सर 200 क्वांटिटी बचा मेरे पास, वो यही 1000 वाला बचा होना चाहिए। देखिए सिंपल एवरेज मेथड जब भी मैं करता हूँ बेचूंगा मैं वो फीफो के हिसाब से, जो पहले आया वो पहले चल जाएगा, लेकिन रेट क्या लूंगा मैं, रेट लूंगा मिलाकर मिक्सिंग करके, क्वांटिटी जाएगा जो पहले आया पहले जाएगा, लेकिन जो बचा है उसका रेट हम लेते रहेंगे। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सेल करेंगे लेस करते हैं, सिंपल से है। कोई कॉपी कीजिए। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटेड एवरेज मेथड, लास्ट मेथड है, बहुत अच्छा है। कैलकुलेटर एक बार हमको हाथ में दे दीजिए। चलिए अब ध्यान से सुनते रहिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है सर 1/11/2014 को मैंने क्या किया है सर, मेरा कितना क्वांटिटी परचेस किया, 1000 क्वांटिटी, क्या रेट करके सर 6 करके, तभी 6000 हुआ होगा। यहाँ तक में हमको लगता नहीं कोई दिक्कत है, आराम से समझ में आ गया। फिर 10/11 को 2014 को हमने फिर 500 क्वांटिटी क्या किया, परचेस किया, कितना करके 3500 करके, तो ये हो गया 7 रुपया करके। तो ये कितना हो गया सर, 1000 क्वांटिटी 6 करके, 500 क्वांटिटी 7 करके, ये है 6000, ये है 3500। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आते हैं 15 तारीख को, 15/11/2014 को। फिर इसमें क्या हुआ सर, 1200 क्वांटिटी अपने बेचा, सॉरी इसमें क्या करनी है बताया था अभी जस्ट आपको, सुनिए क्वांटिटी को ऐड कीजिए, एक साथ क्या हो जाएगा 1500, 6000 प्लस इसमें कितना होगा, बस इस बार रेट को डैश नहीं करके इसको इससे डिवाइड करके जो रेट आएगा वो रेट ले देंगे और उसी रेट में बेचेंगे, मिला दिया, मिक्स कर दिया, जिसका वेट ज्यादा उसका रेट ज्यादा। कितना हो गया 6.33। एक बार मैं दिखा देता हूँ एक सम में रेट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस डिवाइड बाई क्वांटिटी, बस सबसे आसान तो ये मेथड है। क्वांटिटी को जोड़ दो, अमाउंट को जोड़ दो, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी करो, आपका रेट आ जाएगा। और जब बेचने जाएंगे तो बस इस रेट को लेंगे ऑलवेज, पुराना क्या था, क्या बिका, क्या नहीं बिका, कोई मतलब ही नहीं है। तो दिक्कत सर 15/11 एक बार चेक करते रहिएगा, मैं अमाउंट लिखता जाऊंगा, रेट लिखते जाऊंगा, रेट आप चेक करते रहिएगा, मैं सही लिखा होगा। 15 तारीख को मैंने 1200 क्वांटिटी बेचा होगा, क्या रेट करके सर 6.33। देखिएगा 7600 आएगा। एकदम याद रखना पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है, पॉइंट का डिजिट लेना है 4 डिजिट, भूलना मत। पॉइंट के बाद 4 डिजिट एक्सेप्ट तब आंसर आएगा, 4 डिजिट ही लेना। बचेगा कितना सर, 1500 1200 के बचा 300, 9500 7600 के कितना बचेगा, 1900 बचेगा। तो ये रेट सर वही 6.33। जब इश्यू करने जाइएगा तो रेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, परचेस करिएगा तब अलग रेट वाला माल आएगा ना, तब आपको रेट चाहिए। 15/20 तारीख को फिर क्या किया आपने, परचेस किया कितना क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, कितना करके 8 करके, तो कितना हो गया 8000। 300 + 8 कितना होता है बेटा 1300। 1900 + 8 कितना होता है 9900। डिवाइड करेंगे क्या रेट आएगा बताइए कोई हमको, 7.615 ये आया। फिर क्या होगा सर 30 तारीख को, 30/11/2014 को, फिर क्या होगा सर आपका बेचा आपने कितना क्वांटिटी 1100 क्वांटिटी, तो कोई माथा नहीं लगाना है, यही रेट को यहाँ उतार दो 7.615। ये रेट यहाँ आएगा, ये रेट ही यहाँ आएगा। फिर क्या हो जाएगा सर 200 क्वांटिटी 7.615 करके, अमाउंट कितना हो जाएगा सर 1523। बेटा 9900 में से 7615 गया, कितना बचेगा, अच्छा अमाउंट लिखा ही नहीं, सॉरी अमाउंट लिखा है 8377। ठीक है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, मैच कर रहा है कि नहीं बताइए। इसमें आ रहा है 837 6.5 है, देखो हाँ 6.5 0.5 मतलब सेंस है, पैसा क्यों लोगी तुम, तो पैसा थोड़ी लोगी, मुझे रुपया लेना है आपको। अच्छा फिर शॉर्टेज हुआ था 50 क्वांटिटी और, तो 7.615 फिर से हटाएंगे, क्या बचेगा 381। फिर बचेगा 150 क्वांटिटी 7.615 करके 1142 करके। क्या कोई दिक्कत है, बोलिए किसी को
प्रॉब्लम है? क्या आपके चारों मेथड आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? क्या ये चारों मेथड क्लियर हो चुके हैं? कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं है बोलिए तो मैं आगे बढ़ूंगा, प्रॉब्लम है तो बोलिए तो एक दूसरे को कॉल करो। क्या अभी सम्स कराना पड़ेगा? नहीं सर। अभी इतने समय मेरे काम हो जाएंगे, प्रैक्टिस कराने पर हम पूरे ईएमआई सॉल्व करेंगे। अभी प्रैक्टिस का सेशन नहीं चल रहा है, अभी बस खाली चैप्टर खत्म करने का सेशन चल रहा है, पर उसको खत्म करते हैं। एक बार इसमें कोई दिक्कत है तो वो बताइए। चारों मेथड करा दिया गया है। आज आप लोगों को ये मैं चारों मेथड करा दिया गया, एक बार रिवाइज करके रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।